हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यानी 1992 से बीपीएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं अलग अलग पदों के, और उससे एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का यह सीरीज है। इस सीरीज को हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह फ्रेंड्स है आपके 12 से 35 तक है, यानी मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 तक की गई है और भाग 3 में की गई है। यानी संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज, तो ये आपके राज सूची का है। किसका है फ्रेंड्स? राज सूची का। राज सूची पर राज्य का विशेष अधिकार होता है। भारत में जो है 3 तरह की सूची बनाई गई, यानी संविधान में राज सूची, समवर्ती सूची और आपके संघ सूची। और राज सूची पर अधिकार राज्य सरकार का होता है। ठीक है। वर्तमान में जो है आपकी 61 राज सूची के विषय हैं, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी पंचायती राज का गठन जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके 40 में है। किस में फ्रेंड्स? 40 में। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? जो आपके न्यायपालिका को दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। वही क्या है? आपके न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है वह कहाँ वर्णित है फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह कल्याणकारी राज्य के लिए है। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर, अभी स्पीकर जो है आपके ओम बिरला हैं और प्रथम आपके जीवी मावलंकर थे और प्रथम महिला मीरा कुमार थी, जगजीवन राम की पुत्री। और इसका जो निर्वाचन करता है वह करता है लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा, यानी महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आपके अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की चर्चा की गई है और यह संसद द्वारा। ठीक है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति ये कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कोई मंत्री कब तक के मंत्री पद पर आसीन रह सकता है बिना सदस्य बने हुए संसद का? तो ये अधिकतम आपके 6 माह तक। कितने? अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट है कि संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? यानी 2 सत्र जो होते हैं, संसद के जो सत्र होते हैं, वो 2 अंतरालों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए आप ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजातंत्र, जिसमें जनता जो है वह सरकार को चुनती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, या बाह्य आक्रमणों के आधार पर, या युद्ध के आधार पर, यानी तीनों स्थिति में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रीय आपात जो है आपके 3 तरह के हैं। ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। किस पर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो चूंगी कर है। इसमें चूंगी कर दिया है, लेकिन आय का जो सबसे बड़ा स्रोत जो है आपके सेवा क्षेत्र है। कारपोरेट कर से जो है आपके आय का सबसे बड़ा स्रोत मिलता है। ठीक है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन के बाद आपके जूट तथा रुई उद्योग। और भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन से दिए गए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में तो यह दी गई थी आपके रोजगार बढ़ाने को। 8वीं जो थी आपके 1992 से आपके 97 तक थी और उसमें रोजगार बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया गया था, यानी मानव विकास पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ये आपके कपड़ा उद्योग में। किस में फ्रेंड्स? कपड़ा उद्योग में है। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि दिया है, लेकिन आपका होगा आपके सेवा क्षेत्र होगा। क्या होगा? सेवा क्षेत्र। 3 तरह के क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था में। 3 तरह के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में कृषि आता है, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत, तो ये आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है? तो यह चाय का है। ठीक है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो यह सिंदरी में, जो झारखंड में। एक समान शुष्क सेल में विद्युत
अब घट कौन होता है, तो यह जस्ता होता है। क्या होता है, जस्ता। डायनोमो किसको बदलता है फ्रेंड, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका क्या, डायनोमो। आकाश नीला क्यों लगता है आपका, आकाश का रंग जो नीला क्यों लगता है, तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, यही कारण है कि आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1/1000 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अति चालक का लक्षण क्या है, तो अनंत पारगम्यता है। इसका बूंद की गोलाकार आकृति क्या कारण है, वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है उसका कारण जो है आपके पृष्ठ तनाव है। क्या फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पीच ब्लेड से। किससे, पीच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर है। किस पर है, नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2O होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा ये। ऐसे ऐसे प्रश्न गलती नहीं करने होते हैं एग्जाम में। नींबू खाटा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है। वायु क्या है, एक मिश्रण है फ्रेंड्स। क्या है, वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, CO2 इत्यादि आपके मिलते हैं। पारद धातु मिश्रण क्या है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद यानी पारा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है, क्योंकि वे जो है वे सांस नहीं ले पाती है, इसलिए वे मर जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो नर्तन से पहचानते हैं मधुमक्खी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। कितने दांत फ्रेंड्स, 20 दांत। मनुष्य के खोपड़ियों में अस्थियां कितनी होती है, यानी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8 होती है। आर्थिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रोमैग्नान मनुष्य है। ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है, तो बीजों से, तना काट से मिलता है। ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, 80% से अधिक सेल में, तो यह जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, जल। नेक्स्ट है इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डालियों की जड़ों से। इंसुलिन की कमी से आपके मधुमेह रोग होता है। और गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। चलिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो राफ्लेशिया है, छोटा गुल्फिया है। ताना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह गन्ना के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स, गन्ना के लिए। मटर का पौधा क्या है, तो यह शाक है। क्या है, शाक। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण है, जिसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो यह खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1820-21 में हुआ था, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कठिया से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ के जो नेता थे, स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल जो थे, वही इनको आने के लिए बुलाए थे, यानी गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। यहाँ के किसान जो थे आपके 3 कठिया प्रणाली से परेशान थे, क्योंकि 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना यहाँ किसानों को अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज। इससे यहाँ के किसान बहुत ही तरस थे, और गांधी जी ने यहाँ आकर इस कानून को समाप्त किया और किसानों को मुक्ति दिलाई। ठीक है। चलिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो यह बिरसा मुंडा से। किससे फ्रेंड, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था, और 15 नवंबर को ही झारखंड का भी बंटवारा हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को। उसी दिन झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी बकास्त भूमि जो थी वो आपके राजा के अधीन होती थी, उसको वापसी की मांग के लिए आपका मुंगेर का कौन सा विद्रोह हुआ था, बढ़िया ताल। ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बिहार जो है वह बंगाल से कब पृथक हुआ, तो आपके 1912 में। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स, तो 1916 में। ठीक है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस से सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, तो यह गया जिला में। किस जिले में फ्रेंड्स, गया। ठीक है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है, खनिज में, तो ये आपके झारखंड है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होती है, तो स्वर्ण रेखा, यानी स्वर्ण रेखा पर आपके निर्मित होती है। स्टार टीवी का मालिक कौन है, अभी जो मालिक है आपके वाल्ट डिज्नी है, यह पहले का है। ठीक है।
साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में। कहाँ फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी आपके ताशकंद है। और एक ताशकंद समझौता हुआ था आपके 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की उसमें मृत्यु हो गई थी रात को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान जरूर रखना है। चलिए, भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था को देख रेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? राष्ट्रीय पशु जो है आपके बाघ है, जो आपके 1972 को अपनाया गया था, 1972 में अपनाया गया था। बाघ 72 और टाइगर 73, प्रोजेक्ट टाइगर 73। ठीक है, सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है आपके सिंधु घाटी सभ्यता। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो सूत्र युग दिया गया है। अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो यानी वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, जो सबसे पुराना है इसमें किसका वर्णन मिलता है? देवी देवताओं का, यानी वैदिक देवी देवताओं का वर्णन आपके इसमें इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसमें? फिर ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। ठीक है, संगम युग में उरईउर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, संगम युग में। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो है। क्या है फ्रेंड? मिलिंद पन्हो, जिसके लेखक आपके नागसेन को माना जाता है। और मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और यह जो है आपके प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर यह मौन मिलता है, यानी इसकी चर्चा इसमें नहीं मिलती है। ठीक है, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मगध का सम्राट स्वयं को, तो भाबरू स्तंभ है। कौन है फ्रेंड? भाबरू, जो आपके राजस्थान के जयपुर में है, भाबरू स्तंभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसकी खोज 1937 में हुई थी। इसमें अशोक ने अपने मगध का सम्राट बताया अपने को। ठीक है, इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो यह रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, उसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोगों का। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल थे। कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यह गुप्त काल। किस वंश के शासक ने? तो गुप्त वंश के महान सम्राट हुआ करते थे उसमें। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की बारे में, तो यह आपके उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल, जो आपके उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये तो यह प्रथम अक्ता प्रदान किया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको फ्रेंड? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था और गौरी का गुलाम भी था। ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। चलिए, नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि किस सुल्तान के समय था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के टाका शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो आपके चांदी और तांबा के। किसके फ्रेंड्स? चांदी और तांबा के बने थे। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा, दो अश्पा सिंह अश्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह जहांगीर। जहांगीर के समय चित्रकला का ही बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण था, चित्रकला का प्रेमी था जहांगीर। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। क्या थी? कंधार। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से था। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह शेरशाह की थी, यानी मध्यकाल की जब्ती प्रणाली। मध्यकाल में जब्ती प्रणाली था जो आपके भू राजस्व से जुड़ा हुआ था, और यह उपज थी आपके शेरशाह की। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की 1526 में बाबर थी पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, जो इसके बाद जो है आपके मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो उनकी जो है सैन्य कुशलता थी। मुख्य कारण क्या थी? सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर की साम्राज्य, जिसकी स्थापना आपके हरिहर और बुका ने 1336 में की थी। और ये व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था का, तो बंदरगाहों से आमदनी होती थी। ठीक है,
सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। आपके नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह सूरत में की थी। चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जाथा किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 1884 तक था वायसराय के रूप में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।